ओके, कल के लेक्चर में जो सिखाया गया था उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो आज हम लोग यहाँ पर एक्सेल का अगला टॉपिक सीखने वाले हैं। एडवांस एक्सेल का वीबीए के अंदर हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पर सीखने वाले हैं जिसका नाम है बटन टूलबार कीबोर्ड शॉर्टकट। क्या नाम है इसका? बटन टूलबार कीबोर्ड शॉर्टकट। अब मैं यहां पर पीडीएफ को ओपन करता हूं तो देखो यहां पर पीडीएफ ओपन हो चुके हैं। वीबीए को रन करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। उनके अंदर 3 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 बटन। एक्सेल में बटन बनाया जाता है वीबीए को रन करने के लिए। मेथड नंबर 2 टूलबार, इसका भी यूज किया जाता है। क्विक एक्सेस टूलबार, किसका यूज किया जाता है? क्विक एक्सेस टूलबार का यूज किया जाता है। मेथड नंबर 3 कीबोर्ड शॉर्टकट, इसका भी यूज करके वीबीए के कोड को, मैक्रो को आप लोग रन कर सकते हो। तो ये 3 टेक्निक होते हैं कोड को रन करने के लिए। इसको 1 बाय 1 हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो मेथड नंबर 1 है बटन। बटन बना करके वीबीए के कोड को आप लोग रन कर सकते हो। तो इसके लिए यहां पर एक एग्जांपल का कोड दिया गया है। सब रूटीन हेलो बटन नाम से एक सब रूटीन बनाया जाएगा। उसके अंदर लिखेंगे मैसेज बॉक्स हेलो यू क्लिक्ड द बटन। इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले होगा कब? जब कोड रन होगा तब। और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर हम लोग एग्जांपल को देखेंगे। अब ये जो कोड है इसको हम लोग शॉर्टकट की F5 या फिर रन बटन से रन नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग एक बटन को बना करके उसको रन करेंगे। तो बटन को बनाने का तरीका कैसे होता है? मैंने यहां पर वर्कबुक को ओपन किया है। क्या किया है? वर्कबुक को ओपन किया है। यहां पर वर्कबुक को क्या किया है? ओपन किया है। डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक्स। अब यहां पर मैं कोड को लिखूंगा। देखो मॉड्यूल 1 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? मॉड्यूल 1 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में ये जो कोड है इसको लिखूंगा और बटन की मदद से इसको रन करूंगा। तो यहां पर हम लोग सब रूटीन को लिखेंगे। सब रूटीन हेलो बटन। यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर डबल कोट में मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? हेलो। उसके आगे मैं लिखूंगा यू क्लिक्ड द बटन। इस तरीके से मैंने लिखा मैसेज बॉक्स के अंदर। सब रूटीन यहां पर हो गया। अब देखो ये सब रूटीन को अगर मुझे रन करना है तो रन के लिए यहां पर बटन है। रन बटन दबाया। देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आ गया हेलो यू क्लिक्ड द बटन। ओके प्रेस किया। अब हर बार इस तरीके से रन करने के लिए ये रन बटन का यूज नहीं करना है क्योंकि ये क्या है? बैकएंड वीबी एडिटर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। हर बार वीबी एडिटर के अंदर जाकर के कोड को रन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बटन का यूज आप लोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बटन का यूज कर सकते हो। तो अभी देखो यहां पर मैंने कोड लिखा है।
मैंने इसको सेव किया, सेव का बटन है, फाइल, फाइल के ऊपर क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर मैंने यहां पर क्लिक करूंगा तो उसके पहले ये जो सब रूटीन है इसका नाम क्या है, हेलो बटन। देखो हेलो बटन नाम से सब रूटीन यहां पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, यहां पर मैक्रो का कोड है, इसको बोला जाता है मैक्रो। ये जो कोड लिखा है इसको बोला जाता है मैक्रो। अब इसको मैंने सेव किया, फाइल, क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको यहां पर शीट 1 दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहां पर वो जो कोड है बैकएंड में उसको रन करने के लिए यहां पर एक बटन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट, उसके अंदर शेप्स, शेप्स के अंदर रेक्टेंगल, इसको मैंने ले लिया, यहां पर रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, रेक्टेंगल यहां पर आ गया। शेप फॉर्मेट में शेप फिल, इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर इसको मैंने दे दिया रेक्टेंगल को। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, देखो यहां पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मैं यहां पर लिखूंगा रन हेलो बटन। ये क्या था, मैक्रो का नाम था हमारा, मतलब सबरूटीन का नाम था रन हेलो बटन। इसके आगे लिखता हूं क्लिक हेयर टू रन हेलो बटन। इस तरीके से मैंने लिखा, कंट्रोल ए, इसका साइज बढ़ाना है, होम टैब में इसका साइज में 18 कर देता हूं, एंटर दिया, बड़ा हो गया इसका साइज, दिखाई दे रहा है। सेंटर में लिया, ये बटन यहां पर बन चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से ये बटन यहां पर बन गया। अब इसके अंदर जाकर के मैं टेक्स्ट का जो फॉन्ट है इसको रेड कलर कर देता हूं, देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया बटन, बटन मैंने यहां पर बना लिया। क्लिक हेयर टू रन हेलो बटन। हेलो बटन ये जो मैक्रो है उसको रन करने के लिए इस बटन का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये बटन यहां पर बन गया लेकिन ये एक्टिव नहीं है। अगर मैंने यहां पर बटन को दबाया तो देखो आउटपुट नहीं आ रहा है। अब इसको एक्टिव कैसे करना है, बटन के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहां पर नाम दिख रहा है असाइन मैक्रो। क्या नाम है, असाइन मैक्रो। इसके ऊपर क्लिक किया, देखो यहां पर असाइन मैक्रो नाम से डायलॉग बॉक्स आ गया है, डायलॉग बॉक्स यहां पर दिखाई दे रहा है। हेलो बटन नाम से मैक्रो इसके अंदर दिख रहा है। मैक्रो का नाम क्या है, हेलो बटन। जो हमारा सबरूटीन का नाम होता है वही मैक्रो का नाम होता है, देखो मैक्रो हेलो बटन। अब मैं यहां पर ओके प्रेस करता हूं तो देखो ये बटन यहां पर एक्टिव हो गया है। अब अगर मैं इस बटन को दबाता हूं, दबा दिया, देखो यहां पर मैक्रो रन हो गया। हेलो, यू क्लिक्ड द बटन, यू क्लिक्ड द बटन, रन हो गया। ओके प्रेस किया, वापस दबाया, देखो वापस एक बार रन हो चुका है इस तरीके से। तो ये बटन की मदद से हम लोग बैकएंड में जो कोड है वीबी एडिटर के अंदर उसको रन कर सकते हैं। उसके लिए मैक्रो को असाइन करना पड़ता है। बटन का मैंने यहां पर नाम दे दिया, जो भी देना चाहे आप दे सकते हो, नाम दिया और राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, इसके अंदर जाकर के मैक्रो का नाम, जिस मैक्रो को आपको रन करना है उसका नाम यहां पर देना होता है। मैक्रो के ऊपर क्लिक करके ओके दबा दिया तो ये बटन एक्टिवेट हो जाता है इस तरीके से। तो ये था बटन, बटन का यूज करके हमने कोड को रन किया। ये हो गया एक तरीका। सबको समझ में आया क्या? यस सर।
ओके, ये एक तरीका यहां पर हो गया। दूसरा तरीका कोड को रन करने का, मेथड नंबर 2, टूलबार। टूलबार का यूज करके भी आप कोड को रन कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूलबार, इसके लिए कोड को लिखना है उसी मॉड्यूल के अंदर, सब रूटीन टूलबार एग्जांपल, मैसेज बॉक्स, उसके अंदर लिखेंगे दिस मैक्रो रन्स फ्रॉम टूलबार, दिस मैक्रो रन्स फ्रॉम टूलबार, सब रूटीन एंड हो जाएगा। तो इसको लिख करके देखते हैं। डेवलपर विजुअल बेसिक, सब रूटीन यहां पर हेलो बटन हो गया। नीचे अलग सब रूटीन लेना है। सब यहां पर उसका नाम क्या था, टूलबार एग्जांपल, टूलबार एग्जांपल इस तरीके का इसका नाम था। अब इसके अंदर मैसेज बॉक्स, डबल कोट में क्या लिखेंगे, दिस मैक्रो रन्स फ्रॉम टूलबार या फिर क्विक एक्सेस टूलबार। इस तरीके से मैंने एक नया सब रूटीन यहां पर मॉड्यूल 1 के अंदर बनाया। अब इसको रन करने के लिए हम लोग टूल बार का यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने सेव किया फाइल, क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर क्लिक किया तो अभी वीबी एडिटर क्लोज हो गया। अब इसके लिए मैं यहां पर आपको यहां पर ये जो दिख रहा है, यहां पर हमें क्विक एक्सेस टूलबार का यूज करके इस कोड को रन करना है। तो देखो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पर दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में ये जो है बीच में, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, यहां पर आपको नाम दिख रहा है कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके अंदर क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके अंदर यहां पर मैक्रो, मैक्रोज नाम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो हेलो बटन टूलबार एग्जांपल, हमने दो सब रूटीन यहां पर बनाए हैं मैक्रोज के अंदर, हमारे वर्कबुक के अंदर। तो आपको दोनों के दोनों यहां पर दिख रहे हैं। अब मुझे ये टूलबार एग्जांपल, ये जो सब रूटीन है, इसको रन करना है टूलबार की मदद से। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर ऐड बटन दिख रहा है, टूलबार एग्जांपल यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐड किया, देखो टूलबार एग्जांपल यहां पर ऐड हो गया, टूलबार एग्जांपल यहां पर ऐड हो गया है। अभी यहां पर आपको टूलबार एग्जांपल दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो मैक्रो है टूलबार एग्जांपल यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं नीचे, नीचे ओके बटन है, इसको प्रेस करता हूं तो देखो टूलबार एग्जांपल नाम से मैक्रो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर मैंने दबा दिया, देखो यहां पर आउटपुट आ गया, दिस मैक्रो रन्स फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार, दिस मैक्रो रन्स फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार, मैसेज बॉक्स के अंदर आउटपुट यहां पर आ गया है। तो ये इसका यूज करके हमने कोड को रन किया है। तो ये हो गया क्विक एक्सेस टूलबार। इसको मैं वापस रिमूव करता हूं, देखो यहां पर राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार, इसके ऊपर क्लिक किया। अभी मैं राइट क्लिक करता हूं, कस्टमाइज द रिबन, क्विक एक्सेस टूलबार, पॉपुलर कमांड यहां पर दिख रहा है, इसके अंदर मैक्रोज, हेलो बटन, ऐड, देखो हेलो बटन यहां पर आ गया, ओके किया, देखो हेलो बटन यहां पर आया है। अगर मैं अभी इसको दबा देता हूं, देखो
हेलो, यू क्लिक्ड द बटन, आउटपुट यहां पर आ गया, ओके प्रेस किया। इस तरीके से क्विक एक्सेस टूलबार का यूज किया जाता है। तो ये हो गया क्विक एक्सेस टूलबार, एक बटन का तरीका, दूसरा क्विक एक्सेस टूलबार का तरीका हमने यहां पर देख लिया। अगला तरीका, मेथड नंबर 3, कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट का भी आप लोग यूज करके वीबीए के कोड को, मैक्रो के कोड को रन कर सकते हो। इसके लिए सब रूटीन, शॉर्टकट एग्जांपल, मैसेज बॉक्स, यू प्रेस्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट। मैसेज क्या आएगा जब कोड रन होगा? यू प्रेस्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट, इस तरीके से मैसेज आएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट की मदद से रन करेंगे। तो इसके लिए मैं कोड को लिखता हूं पहले। कोड क्या है यहां पर? शॉर्टकट एग्जांपल, मैसेज बॉक्स, यू प्रेस्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट। तो वापस डेवलपर, विजुअल बेसिक, तीसरा सब रूटीन हम लोग यहां पर लिखेंगे। सब रूटीन शॉर्टकट एग्जांपल नाम से सब रूटीन मैंने बना दिया। हमने यहां पर हेलो बटन को भी रन करके देखा, टूलबार एग्जांपल को टूलबार की मदद से रन करके देखा, शॉर्टकट एग्जांपल को शॉर्टकट के जरिए रन करके देखेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स, यहां पर लिखना है यू प्रेस्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट। इस तरीके से मैसेज आएगा जब कोड रन होगा तब। अब इसको भी रन करेंगे। इसके लिए मैं इसको सेव करता हूं, फाइल, क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब शॉर्टकट का यूज करके इसको रन करना है, तो कैसे करेंगे? डेवलपर टैब के अंदर, डेवलपर, यहां पर मैक्रोज दिख रहा है, मैक्रोज बटन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो यहां पर तीनों के तीनों सब रूटीन आपको दिखाई दे रहे, हेलो बटन, शॉर्टकट एग्जांपल, टूलबार एग्जांपल। हमें शॉर्टकट एग्जांपल को रन करना है, तो मैंने शॉर्टकट एग्जांपल, ये जो मैक्रो है, सब रूटीन है इसका नाम, इसके ऊपर क्लिक किया। यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर क्लिक किया। देखो यहां पर मैक्रो का नाम क्या है? शॉर्टकट एग्जांपल। उसके लिए शॉर्टकट की को असाइन करना है, कंट्रोल प्लस, मैं यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच दबा दिया मैंने। तो मैंने यहां पर कौन सा शॉर्टकट असाइन किया? शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल का बटन प्लस शिफ्ट का बटन प्लस एच। अगर मैं ये दबा दूंगा कीबोर्ड के ऊपर, तो हमारा मैक्रो शॉर्टकट एग्जांपल रन हो जाएगा। तो ये हो गया शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। ओके प्रेस किया, इसको क्लोज कर दिया। तो देखो अभी मैं यहां पर कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच बटन दबाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एच। देखो यहां पर आउटपुट आ गया, यू प्रेस्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट, यू प्रेस्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट, आउटपुट आ गया। ओके प्रेस किया, कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड रन हो चुका है इस तरीके से। तो ये तीन तरीके थे यहां पर कोड को रन करने के लिए। पहला बटन बनाना, दूसरा टूलबार की मदद से कोड को रन करना, तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आप लोग रन कर सकते हो। यहां पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब आप कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करेंगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज केयरफुली करना है। जैसे कि कंट्रोल सी, कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी के लिए। तो वहां पर कंट्रोल सी का यूज नहीं करना है कीबोर्ड शॉर्टकट में। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो कंट्रोल वी का यूज वहां पर नहीं करना है। मतलब जो इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट एक्सेल के शॉर्टकट है, उनका यूज वहां पर नहीं करना है। आपको कोई दूसरा शॉर्टकट का
यूज वहां पर करना होता है कीबोर्ड शॉर्टकट मेथड के लिए। अब इन तीन मेथड में से सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला मेथड होता है बटन, क्लिक हियर टू रन हेलो बटन। ये मेथड सबसे पॉपुलर होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज करना है। क्विक एक्सेस टूल बार या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट का ज्यादातर यूज नहीं करना होता है। इस तरीके से हमने यहां पर किसको किसको देख लिया, बटन, टूल बार, कीबोर्ड शॉर्टकट। बटन, टूल बार, कीबोर्ड शॉर्टकट, तीन मेथड का हमने यहां पर यूज करके कोड को रन किया है। समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं है? ओके, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट किया था क्या? किया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आया है सबको? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? किसी को कुछ भी नो डाउट नहीं? सर। ठीक है, तो ये हो गया वीबीए नंबर 5। वीबीए नंबर 5। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम लोग यहां पर अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है वीबीए 6। वीबीए 6। अब यहां पर वीबीए के अगले मेथड को हम लोग सीखने वाले हैं, वीबीए सिलेक्टिंग सेल्स। क्या नाम है यहां पर? वीबीए सिलेक्टिंग सेल्स नाम से यहां पर वीबीए के कोड को हम लोग इसके अंदर कंसेप्ट को यहां पर सीखने वाले हैं। अब मैं यहां पर इसको ओपन करता हूं। इसको मैं ओपन करता हूं, देखो मैंने यहां पर इसको ओपन किया है। अब यहां पर हम लोग सिलेक्टिंग सेल्स, इसको, इस टॉपिक को यहां पर सीखने वाले हैं वीबीए के अंदर। इसके अंदर हम लोग जो पहला मेथड है सेल को सिलेक्ट करने का, सेल को सिलेक्ट करने का, उसका नाम है रेंज, मतलब सिलेक्ट बाय एड्रेस, इसको सीखने वाले हैं। सिलेक्ट बाय एड्रेस इसको सीखने वाले हैं। नाम क्या है इसका? रेंज। अब देखो यहां पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सब रूटीन एग्जाम्पल रेंज। इसके अंदर रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा? A1 सेल को सिलेक्ट करेगा। कौन से सेल को? A1। रेंज A1 टू B3 डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा? A1 से लेके B3 तक पूरा का पूरा ब्लॉक सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट ब्लॉक A1 से लेके B3 तक। रेंज C1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो, C1 का वैल्यू क्या होगा? हेलो। मतलब C1 के अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो। तो ये क्या था? रेंज। इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। एक्सेल, ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो वीबीए का प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, रेंज। इसको हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो ये एग्जांपल को हम लोग यहां पर सीखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर वीबीए 6 नाम से वर्कबुक को ओपन करता हूं। डेवलपर, विजुअल बेसिक, मॉड्यूल 1 यहां पर दिख रहा है। इसके अंदर मैं यहां पर कोड को लिखता हूं। क्या करता हूं? कोड को लिखता हूं। तो देखो, कमेंट किया मैंने रेंज। क्या किया मैंने? कमेंट। अब यहां पर मैं लिखूंगा सब रूटीन, क्या नाम है इसका? एग्जाम्पल रेंज। एग्जाम्पल रेंज, इस नाम से मैंने एक सब रूटीन यहां पर लिख दिया। इसके अंदर रेंज A1 डॉट सिलेक्ट,
रेंज A1 to B3 डॉट सिलेक्ट रेंज C1 डॉट वैल्यू हेलो। तो देखो मैंने यहां पर लिखा रेंज डबल कोट में A1 डॉट SELECT सिलेक्ट। A1 में यहां पर मैंने गलती किया, डबल कोट को कंप्लीट करना भूल गया, तो एरर आ गया। रेंज A1 डॉट सिलेक्ट रेंज A1 टू A1 कोलन B3 डॉट सिलेक्ट, नीचे लिखा रेंज C1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो। इस तरीके से मैंने लिखा। अब ये कोड को रन करना है। हम लोग यहां पर सीख रहे हैं रेंज, तो मैंने यहां पर तीनों जगह पर रेंज ऑब्जेक्ट का यहां पर यूज किया है, रेंज ऑब्जेक्ट का यहां पर यूज किया है। तो अभी कोड को रन करने के लिए ये हो गया आपका फ्रंट एंड। शीट 1 के अंदर अभी यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं है, ब्लैंक है ये वर्कबुक। अब इसको अगर रन करना है, क्या करना है, रन करना है, तो देखो ऊपर अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कोड रन होगा, ध्यान देना है। कोड के अंदर क्लिक किया, F8 ऊपर कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं। रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, देखो A1 ऊपर सिलेक्ट हो गया। A1 कॉलम नंबर A रो नंबर 1 A1 टू B3 डॉट सिलेक्ट, A1 से लेके B3 कॉलम नंबर A रो नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर B रो नंबर 3 तक पूरा का पूरा ब्लॉक सिलेक्ट होगा। देखो पूरा ऊपर ब्लॉक सिलेक्ट हो गया। आगे रेंज C1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो, C1 का वैल्यू क्या होगा, हेलो। कॉलम नंबर C रो नंबर 1 C1, देखो वहां पर हेलो आ गया। रेंज C1 डॉट वैल्यू हेलो, सब रूटीन यहां पर क्लोज हो गया। तो ये हो गया आपका यहां पर रेंज। क्या था ये, रेंज हो गया ये। अगला ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, सब कुछ डिलीट कर दिया। अगला एग्जांपल यहां पर है नंबर 2 सेल्स। अगला ऑब्जेक्ट होता है सेल्स। ये क्या करता है, सिलेक्ट बाय रो एंड कॉलम नंबर, सिलेक्ट बाय रो एंड कॉलम नंबर। अब इसके अंदर एग्जांपल को हम लोग यहां पर देखेंगे। सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट, हम लोग यहां पर सेल्स को सीख रहे हैं, तो यहां पर मैंने लिखा सेल्स 1,1, तो ये 1 हो गया रो, ये 1 हो गया कॉलम। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के लिए डॉट सिलेक्ट का यूज किया है। तो ये क्या करेगा, A1 को सिलेक्ट करेगा। A1 का मतलब ही होता है 1,1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 होता है, कॉलम नंबर 1 A होता है, A1 का मीनिंग होता है 1,1। सेल्स 3,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू वर्ल्ड, 3,2 का वैल्यू क्या होगा, वर्ल्ड, मतलब B3 का मतलब होता है 3,2। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 क्या होता है, B, और रो नंबर 3 क्या होता है, 3, तो B3 का वैल्यू क्या होगा, वर्ल्ड। रेंज उसके अंदर सेल्स 2,1, इसका मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 कॉमा सेल्स रो नंबर 4 कॉमा कॉलम नंबर 3 डॉट सिलेक्ट। क्या किया, डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब होता है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, इसका मतलब होता है A2, रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3, इसका मतलब होता है C4। A2 से लेके C4 तक पूरा का पूरा ब्लॉक
सिलेक्ट हो जाएगा इस लाइन से। तो ये क्या था, यहां पर हमने सेल्स को सीख लिया। इसके अंदर क्या होता है, रो नंबर होता है और कॉलम का नंबर होता है, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसको लिखेंगे सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट। तो यहां पर मैं सब रूटीन को लिखता हूं, क्या करता हूं, सब रूटीन को यहां पर लिखता हूं, सब रूटीन एग्जाम्पल सेल्स नाम से सब रूटीन लिख दिया। यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट, एंटर दिया। देखो सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट। अगला लाइन क्या था, सेल्स 3,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू वर्ल्ड। सेल्स रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू WORLD वर्ल्ड। अगला क्या है यहां पर, रेंज सेल्स 2,1 सेल्स 4,3 डॉट सिलेक्ट 2,1 4,3। तो देखो यहां पर रेंज सेल्स 2,1 सेल्स 3,4 ऐसे ही था क्या, 4,3 था, 4,3। दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, डॉट सिलेक्ट मेथड का यहां पर यूज किया। कोड यहां पर लिख करके हो गया, कोड लिख करके यहां पर हो गया। अब इसको रन करके देखेंगे। तो देखो यहां पर ध्यान देना है, अब मैं इसको नीचे लेता हूं, इसको नीचे लेना है, लेकिन उसके पहले देखो अभी ये कोड रन करके देखना है इस तरीके से। देखो यहां पर अभी ऊपर ध्यान देना है, F8 सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट। 1,1 का मतलब होता है A1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। देखो A1 सिलेक्ट हो गया। 3,2 का वैल्यू क्या है, वर्ल्ड, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2। देखो वहां पर रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 B3 क्या है, उसका वैल्यू B3 वर्ल्ड वहां पर टाइप हो गया। रेंज सेल्स 2,1 सेल्स 4,3 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3, उसको सिलेक्ट करना है। F8 देखो वो पूरा का पूरा ब्लॉक वहां पर सिलेक्ट हो गया। तो ये मेथड कौन सा था, सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए सेल्स ऑब्जेक्ट का हमने यहां पर यूज किया है। ऊपर हमने देख लिया रेंज, नीचे हमने देख लिया सेल्स के अंदर होता है रो कॉलम। तो ये इस तरीके से रन होता है, हमने इसको यहां पर देख लिया है। अब ये भी यहां पर हो गया। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोगों को, यस सर। बाकी लोगों को, यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे, बाकी लोगों का क्या है, सबको समझ में आया? प्रैक्टिस करके देखना है, यहां पर समझ में आएगा, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। राहुल कदम, ओके। तो यहां पर हमने दूसरा मेथड देख लिया, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट सेल्स। क्या है ये, सेल्स। VBA प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ध्यान रखना है, केयरफुली इसको हैंडल करना होता है। ये रो बाय रो कॉलम बाय कॉलम काम करता है, इसलिए आज जो मैं सिखा रहा हूं इसका प्रैक्टिस करके देखना है।
क्योंकि उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान नहीं आए, आगे जाकर के कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करके देखना है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बोला जाता है वीबीए को। एक्टिव सेल, तीसरा मेथड हम लोग यहां पर सीखेंगे जिसका नाम है एक्टिव सेल, करंट सिलेक्टेड सेल। करंट में जो भी सेल सिलेक्टेड होगा उसको बोला जाता है एक्टिव सेल। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। सबरूटीन का नाम है एग्जांपल एक्टिव सेल रेंज B2 डॉट सिलेक्ट। B2 को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। मैसेज बॉक्स के अंदर डबल कोट में एक्टिव सेल एंड एक्टिव सेल डॉट एड्रेस। पहले हमको B2 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो एक्सेल को पता चल जाएगा हमारा करंट एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है, B2। एड्रेस क्या है, B2। मतलब पहले ये B2 को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद इसको पता चल जाएगा एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है, B2। मैसेज बॉक्स के अंदर वो आ जाएगा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अब एक्टिव सेल का वैल्यू क्या रखना है, आई एम एक्टिव। इस तरीके से वैल्यू वहां पर आएगा, आई एम एक्टिव करके वहां पर लिखा जाएगा। कहां पर, B2 के अंदर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा जब कोड रन होगा तब। ये हो गया सबरूटीन, यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव सेल, आवाज आ रहा है क्या अच्छे से मेरा? हाँ आवाज आ रहा है मेरा? हाँ 1 मिनट दीजिए मेरे को सिर्फ। ओके ओके। हाँ। सो बैच नंबर 13 कैंडिडेट्स, तुम्हारा आई थिंक एक्सेल चल रहा है और उसके पैरेलल में तुम्हारा एसक्यूएल ही चल रहा है। ओके और कुछ दिन से आई थिंक एसक्यूएल का सेशन नहीं हो रहा है। ओके तो प्लीज कंफर्म करो एसक्यूएल का सेशन चालू है क्या तुम्हारा बैच नंबर 13? बैच नंबर 13 हुआ है। ओके तो एसक्यूएल राहुल सर कंटिन्यू करेंगे, देखो। ओके एंड तुम्हारा पाइथन बाकी है ना? हाँ यस, पाइथन बाकी है। ओके तो 3 तारीख से तुम्हारा पाइथन भी अक्षय सर कंटिन्यू करेंगे। ओके तो 3 तारीख से आपका एक सेशन एसक्यूएल का रहेगा, एक सेशन पाइथन का रहेगा, और ये जो तुम्हारा एक्सेल एडवांस एक्सेल चल रहा है उसके बाद में तुम्हारा पावर BI इसी सेशन के अंदर क्या होगा, देखो कंटिन्यू होगा। तो बैच नंबर 13 कैंडिडेट्स तुम्हारे लिए आने वाले 3 तारीख से पाइथन स्टार्ट करते हैं और एसक्यूएल राहुल सर भी उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। आप अभी एडवांस एक्सेल एंड जो कुछ भी पाइथन है उसके ऊपर आपको क्या करना, देखो यहाँ पे फोकस करना। देन बैच नंबर 11-12 क्या चल रहा है प्लीज कंफर्म करो। एक एक्सेल का तो मेरे को समझ में आया, जैसे एक्सेस सर आपको पढ़ा रहे हैं। पाइथन का कितना सिलेबस हुआ है तो बता सकता है? पाइथन में नंपाई चल रहा है सर अभी। नंपाई चल रहा है। ओके एंड व्हाट अबाउट एसक्यूएल? एसक्यूएल में अभी सिटी बाकी है सर, ओके मतलब थोड़ा ही बाकी है। विंडोज फंक्शन चल रहा है अभी। ओके ठीक है। एंड तुम्हारा आने वाले 1 तारीख से मशीन लर्निंग का भी स्टार्ट होने वाला है। ओके मतलब पहले स्टैटिस्टिक्स जो आगे डेटा साइंटिस्ट का सिलेबस है ना, देखो तो 1 तारीख से माइट भी संडे को पहला लेक्चर होगा या मंडे, तो वहां से तुम्हारा मशीन लर्निंग भी स्टार्ट होने वाला है बैच नंबर 11 एंड 12 का। ओके और वहां से आगे तुम्हारे सेशन जो कुछ भी हो कंटिन्यू हो जाएंगे। राहुल सर को थोड़ा कोऑपरेट करो, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करेंगे राहुल सर जो कुछ भी सेशन हो। एंड मैं आपको इवनिंग या कल बैंक डिटेल ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। पुराने वाले बैंक अकाउंट पे किसी को भी मनी ट्रांसफर नहीं करना है, मैं जब तक बैंक डिटेल आपको शेयर नहीं करता हूँ। कल मैं आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बैंक डिटेल शेयर करता हूँ, उसी के ऊपर जो कुछ भी आपका पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करो। ओके चलो सो अक्षय सर कंटिन्यू करो। ओके यहां पर हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल, अब इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर मैं सबरूटीन को लिखूंगा, सबरूटीन एक्टिव सेल एग्जांपल, एक्टिव सेल एग्जांपल रेंज B2 डॉट सिलेक्ट। तो यहां पर मैं लिखता हूं रेंज B2 डॉट सिलेक्ट, उसके बाद मैसेज बॉक्स एक्टिव सेल एंड एक्टिव सेल डॉट एड्रेस। मैसेज बॉक्स डबल कोट में एक्टिव सेल एंड एक्टिव सेल डॉट एड्रेस।
ADDRESS प्रॉपर्टी है, ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रही एड्रेस। अब यहां पर नीचे लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट में आई एम एक्टिव, आई एम एक्टिव, इस तरीके से। अब इसको रन करके देखेंगे कैसे। नीचे लेना है यहां पर, नीचे लेना है और यहां पर शीट 1 के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, शीट 1 के अंदर यहां पर कुछ भी नहीं है, देखो दिखाई दे रहा है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। F8 रेंज B2 डॉट सिलेक्ट, देखो B2 सिलेक्ट हो गया, रो नंबर रो नंबर 2 कॉलम नंबर B2 सिलेक्ट हो गया। मैसेज बॉक्स एक्टिव सेल एंड एक्टिव सेल डॉट एड्रेस, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा एक्टिव सेल B2, देखो एक्टिव सेल B2 मैसेज यहां पर आ गया। एक्टिव सेल एड्रेस क्या आया है B2, ओके। नीचे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू आई एम एक्टिव, जो सेल अभी एक्टिव है उसका वैल्यू क्या होगा आई एम एक्टिव। F8 देखो वहां पर आ गया आई एम एक्टिव, F8 देखो वहां पर आ गया आई एम एक्टिव। इस तरीके से ये रन हुआ है। इसका मतलब होता है जो सेल अभी करंटली एक्टिव है उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। अभी कौन सा है E5 ये एक्टिव है। अभी कौन सा है J9 एक्टिव दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। ये भी यहां पर हमने देख लिया। अब अगला मेथड यहां पर सीखेंगे जिसका नाम है, क्या है, देखो एंड, क्या है ये एंड मेथड। तो इसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। अब देखो सब रूटीन एग्जाम्पल एंड, इसके अंदर रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 को क्या करना है सिलेक्ट करना है। एक्टिव सेल डॉट एंड मेथड का यहां पर यूज करेंगे, उसके अंदर एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। एंड क्या करता है एंड में जाता है, एक्सेल डाउन क्या करता है डाउन में जाता है और सेल को सिलेक्ट करने के लिए यहां पर डॉट सिलेक्ट का यूज किया है। ये क्या करेगा जंप डाउन टू लास्ट सेल, लास्ट सेल के ऊपर ये जंप करेगा क्योंकि हमने यहां पर एक्सेल डाउन एंड मेथड उसके अंदर एक्सेल डाउन का यूज किया है। एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल राइट डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा जंप राइट टू लास्ट सेल्स, इस तरीके से ये जंप करेगा। सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। हम लोग यहां पर एंड मेथड को सीख रहे हैं। एंड मेथड को देखो यहां पर एंड नाम है तो यहां पर भी हमने एंड लिखा है, क्या है एंड, ध्यान देना है अभी। तो इसके लिए यहां पर मैं कोड को लिख देता हूं। नाम क्या है एग्जाम्पल एंड, सब रूटीन एग्जाम्पल एंड, टैब प्रेस किया, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 को सिलेक्ट किया। आगे एक्टिव सेल, अभी एक्टिव सेल कौन सा हो जाएगा A1, A1 हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। डॉट एंड, एंड प्रॉपर्टी का यूज किया। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक्सेल डाउन, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट, एक्सेल अप, अप राइट लेफ्ट डाउन, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं एंड मेथड के अंदर। इसमें से हम लोग एक्सेल डाउन को यूज करेंगे। टैब प्रेस किया, आ गया एक्सेल डाउन। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, डॉट
सिलेक्ट लिखा नीचे एक्टिव सेल। अब जो भी एक्टिव सेल होगा उसके अंदर एंड मेथड, उसके अंदर यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं एक्सेल टू राइट, एक्सेल टू राइट। देखो ये आ गया एक्सेल टू राइट, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, डॉट सिलेक्ट, हो गया कोड। कोड यहां पर मैंने लिख दिया। पहले क्या करेंगे, A1 को सिलेक्ट करेंगे। A1 से कहा जाएंगे, डाउन में जाएंगे, एंड में डाउन में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सेल को। उसके बाद एंड से कहा जाएंगे, राइट में जाएंगे, राइट को सिलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे, राइट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये मैं पहले आपको मैन्युअली करके दिखाता हूं, बाद में कोड के अंदर दिखाता हूं। तो देखो अभी पूरा का पूरा वर्कशीट ब्लैंक है। जैसे कोड रन होगा मैं यहाँ पे A1 के अंदर आऊंगा। A1 के बाद कंट्रोल डाउन, कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन है, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन। देखो मैं सबसे नीचे आ गया, उसका रो नंबर क्या है, 10,48,576। इसके नीचे एक्सेल खत्म हो जाता है, इसके नीचे एक्सेल एंड हो जाता है। दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है एंड एक्सेल डाउन। मतलब डायरेक्टली एंड में आ गया, नीचे डाउन बटन का यूज करके मैं डायरेक्टली नीचे आ गया। और एंड एक्सेल टू राइट, अब ये जो एक्टिव सेल है यहां से हम लोग कहा जाएंगे एंड एक्सेल टू राइट, कंट्रोल राइट, कौन सा बटन कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल राइट। देखो यहां पर सबसे लास्ट वाला कॉलम जिसका नाम होता है XFD, इसके बाद एक्सेल में कॉलम नहीं होते हैं, इसके बाद एक्सेल में कॉलम नहीं होते। मैं यहां पर आ जाऊंगा। तो इसी तरह जब कोड रन होगा, इसी तरह हम लोग वर्कबुक के अंदर घूमेंगे, वर्कबुक के अंदर, शीट के अंदर यहां पर हम लोग घूमेंगे। इसी तरह जब जैसे मैंने अभी मैन्युअली बताया है, यही हम लोग कोड के जरिए करने वाले हैं। अब देखो, अब ध्यान देना है, देखो अभी ये मैं अभी H कौन से सेल में क्लिक किया है मैंने, H7 हूं, 7 के ऊपर अभी मैं हूं। अब मैं इसको रन करता हूं, F8 रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। देखो A1 के ऊपर चला गया, एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। अब मैं कहां पे जाऊंगा, एंड में जाऊंगा, एक्सेल डाउन, डाउन बटन का यूज करके मैं डायरेक्टली एंड में जाऊंगा, कॉलम नंबर A के एंड में। देखो मैं आ गया, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आ गया मैं सबसे लास्ट वाले सेल के अंदर। अब एक्टिव सेल, ये अभी एक्टिव सेल है, डॉट एंड में जाना है, एक्सेल टू राइट, कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एंड में जाना है और उसको सिलेक्ट करना है। अब F8 दबाया, देखो मैं एंड में आ गया, सबसे लास्ट वाले कॉलम के अंदर XFD जिसका नाम है, उसका सबसे आखिरी वाला सेल यहां पर मैंने सिलेक्ट किया है। इस तरीके से ये मेथड होता है एंड, इसका नाम क्या है, एंड मेथड, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज इस तरीके से इसका किया जाता है F8। ये भी यहां पर हमने देख लिया है। अब ये भी यहां पर हो गया। तो हमने यहां पर 3 मेथड को सीख लिया, एंड मेथड, चौथा मेथड था यहां पर एंड, 4 मेथड हमारे यहां पर हो गए। अगला 5 नंबर का मेथड है ऑफसेट। क्या है ये, ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट उसके अंदर रोज कॉमा कॉलम्स, ये क्या करता है, मूव रिलेटिव टू स्टार्टिंग सेल्स, मतलब ये मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है ऑफसेट मेथड का। अब इसको कैसे देखेंगे, तो इसके लिए एग्जांपल है सब रूटीन, एग्जांपल ऑफसेट रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 को सिलेक्ट करना है, एक्टिव सेल।
अभी हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, A1, उसके अंदर ऑफसेट मेथड का यूज करेंगे, उसके अंदर 1,5 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 5 मूव किया जाएगा। इसको क्या होगा, A1 से आगे एक रो हम लोग मूव करेंगे और 5 कॉलम आगे मूव करेंगे A1 से आगे। तो ये होगा एक रो डाउन और 5 रो राइट हम लोग वहां पर जाएंगे। एक रो डाउन जाएंगे, 5 रो राइट डायरेक्शन में हम लोग वहां पर जाएंगे। आगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, इसके अंदर 0,-2 मतलब 0 रो मूव करेंगे, आगे -2 कॉलम मूव होगा, उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे, वैल्यू के अंदर हम लोग हेलो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेलो, मतलब लेफ्ट में आएंगे, 2 पोजीशन लेफ्ट में आएंगे और उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, हेलो, और उसके बाद सबरूटीन एंड होगा। अब ये जो कोड है इसको मैं लिख करके देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान देना है। रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, तो देखो मैंने यहां पर एग्जाम्पल को लिखता हूं, सब रूटीन एग्जाम्पल ऑफसेट, इसके अंदर रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, आगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर रो नंबर 1 कॉमा कॉलम नंबर 5 डॉट सिलेक्ट, उसके आगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट रो नंबर 0 कॉमा -2 कॉलम नंबर -2 डॉट वैल्यू, क्या होगा उसका वैल्यू, हेलो। इस तरीके से हमारा कोड था, इसी तरीके से हमारा वहां पर कोड था। तो देखो ये कोड यहां पर हो गया। अब ये पहले मैं मैन्युअली आपको समझाता हूं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले A1 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक रो डाउन आना है, 5 रो राइट साइड में जाना है। उसके बाद क्या होगा, जो भी एक्टिव सेल होगा उससे 0 रो मूव करना है। कितना रो, 0। उसके बाद -2 कॉलम, -2 का मतलब होता है लेफ्ट साइड, -2 का मतलब होता है लेफ्ट साइड जाकर के उसका वैल्यू हमें हेलो लिखना है। तो ये कैसे होगा, देखो अभी मैन्युअली दिखाता हूं पहले, मैन्युअली अभी मैंने यहां पर कहां पर क्लिक किया है, I2 के ऊपर क्लिक किया है। यहां से मैं जब कोड रन होगा A1 के ऊपर जाऊंगा, उसके बाद डॉट ऑफसेट 1,5 एक रो नीचे आ गया, डॉट ऑफसेट 1,5 1 मतलब एक रो नीचे, ,5 है, 5 का मतलब आगे 5 कॉलम। तो यहां पर आगे 5 कॉलम मतलब 1 2 3 4 5, यहां पर मैं आऊंगा। अभी ये एक्टिव सेल हो गया, एक्टिव सेल यहां पर हो गया। अब यहां से डॉट ऑफसेट 0 मतलब वही रो रहेगा, रो चेंज नहीं होगा, कॉमा -2 -2 मतलब पीछे, -1 -2, यहां पर आकर के डॉट वैल्यू हेलो, यहां पर मैं लिखूंगा हेलो। इस तरीके से आउटपुट आपका आएगा। D2 में आउटपुट आपका हेलो आएगा। जब कोड रन होगा इसी तरीके से प्रोसेस होगा, इसी तरीके से प्रोसेस होगा। हम लोग यहां पर ऑफसेट मेथड को सीखने वाले हैं। अब ध्यान देना है, कोड यहां पर रन होगा, कोड यहां पर रन होगा। अब मैं इसको नीचे लेता हूं, नीचे लेता हूं
नीचे ले लिया। अब देखो मैं कहां पर क्लिक हूं, मैंने यहां पर क्लिक किया। अब कोड के अंदर यहां पर क्लिक करता हूं, F8 देखो रेंज A1 डॉट सिलेक्ट आ गया A1 में। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,5 एक रो नीचे 5 कॉलम राइट साइड में, क्योंकि +5 है तो राइट साइड में जाना है। +5 का मतलब होता है राइट साइड। अब F8 दबाया तो देखो यहां से मैं पहले कहां पे आया, यहां से एक रो नीचे 1, ये जो 1 लिखा है इसका मतलब होता है एक रो नीचे और 5 कॉलम आगे। तो 1 2 3 4 5 5 कॉलम आगे आ गया। अगला, अब ये हो गया आपका एक्टिव सेल। ये जो एक्टिव सेल लिखा है इसका मतलब ये होता है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,-2। 0 का मतलब उसी रो के अंदर, -2 का मतलब पीछे, -1 -2 डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, हेलो। D2 का वैल्यू यहां पर हेलो हो जाएगा। अब F8 देखो D2 का वैल्यू हेलो वहां पर हो गया। F8 कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो चुका है। ये ऑफसेट मेथड है। अगर यहां पर आप प्लस का यूज करते हो रो के अंदर तो नीचे जाओगे। अगर आप यहां पर माइनस का यूज करते हो तो आप ऊपर जाओगे, ऊपर माइनस का मतलब रो के अंदर। कॉलम के अंदर अगर आप प्लस का यूज करते हो प्लस, तो आप राइट साइड में जाओगे। कॉलम के अंदर अगर आप माइनस का यूज करते हो तो जितना माइनस लिखा है उतने कॉलम पीछे जाओगे लेफ्ट साइड में। इसका मीनिंग ये होता है, ये ऑफसेट मेथड है। क्या है ये, ऑफसेट मेथड। यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब ये भी यहां पर हमने देख लिया। ऊपर जाकर के मैं ये सब कुछ यहां पर डिलीट कर देता हूं। क्या करता हूं, डिलीट यहां पर करता हूं। अब हम लोग अगला मेथड यहां पर सीखेंगे। अगला क्या है यहां पर, एडवांस सिलेक्शन। क्या है ये, एडवांस सिलेक्शन। तो एंटायर कॉलम को मुझे अगर सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा कॉलम, जैसे कि कॉलम्स C डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा C कॉलम सिलेक्ट करेगा। एंटायर रो, ये क्या करेगा, रो नंबर 5 डॉट सिलेक्ट, 5वें रो को पूरा का पूरा 5वां रो सिलेक्ट करेगा। करंट रीजन, रेंज A1 को सिलेक्ट करेगा डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्ट। करंट रीजन को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। एंटायर शीट, पूरा का पूरा शीट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए सेल्स डॉट सिलेक्ट, इस मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड का यहां पर यूज किया जाता है, हम लोग इसको देखेंगे। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, कॉलम C डॉट सिलेक्ट। तो इसी सब रूटीन के अंदर अगर मैं नीचे लिखता हूं, सॉरी इसी सब रूटीन के अंदर नहीं, हम लोगों को नया सब रूटीन लेना पड़ेगा। सब रूटीन एडवांस सिलेक्शन, इस नाम से मैंने दे दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम डबल कोट में C डॉट सिलेक्ट, इतना ही लिखा मैंने। अब इसको मैं रन करता हूं। F8 अगर मैं यहां पर जाता हूं तो देखो पूरा का पूरा कॉलम C सिलेक्ट हो गया। उसी तरीके से अगला मेथड क्या था वहां पर, अगला मेथड था रो 5 डॉट सिलेक्ट। अब मैं यहां पर लिखता हूं रोज 5 डॉट सिलेक्ट। उसके आगे क्या था, उसके आगे था रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्ट। इसको भी मैं लिख देता हूं, रेंज A1 डॉट CURRENT करंट रीजन डॉट सिलेक्ट।
इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गया, डबल कोट यहां पर मैं भूल गया। अब आगे क्या था, आगे था सेल्स डॉट सिलेक्ट, सेल्स डॉट सिलेक्ट। अब ध्यान देना है, ये कोड हो गया हमारा यहां पर। अब इसको रन करेंगे। तो अभी मैं यहां पर एक्सेल के ऊपर यहां पर क्लिक किया। अब मैं यहां पर इसको रन करूंगा। F8 F8 F8, देखो C1 को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम नंबर C को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम्स C डॉट सिलेक्ट, रोज 5 डॉट सिलेक्ट, इसको भी रन कर दिया। देखो यहां पर रो नंबर 5 को पूरा का पूरा रो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्ट, इसको रन कर दिया। देखो यहां पर A1 डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्ट, यहां पर A1 को सिलेक्ट कर लिया। सेल्स डॉट सिलेक्ट रन कर दिया। देखो पूरा का पूरा सेल्स, सभी सेल्स शीट 1 के अंदर के सभी सेल्स को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है। अब कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कोड को रन किया जाता है, इस तरीके से कोड को रन किया जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। आज जो टॉपिक मैंने सिखाया है, जितने भी मेथड हमने पहले कौन सा सीखा, रेंज, उसके बाद सीखा सेल्स, उसके बाद कौन सा सीखा, एक्टिव सेल, उसके बाद कौन सा सीखा, एंड मेथड, उसके बाद कौन सा सीखा, ऑफसेट, उसके बाद कौन सा सीखा, उसके बाद सभी एडवांस मेथड यहां पर हमने सीख लिए। इस तरीके से हमने यहां पर मेथड को सीख लिया है। इसी के ऊपर एक्सेल के अंदर वीबीए का काम होता है। इसमें अगर आप वीक रह गए, किसी को अगर ये समझ में नहीं आता है, तो इसके आगे वीबीए सीखने का आपका कोई भी मतलब नहीं है। ये अगर किसी को समझ में नहीं आता है, इसके आगे वीबीए सीखने का किसी का भी कोई भी मतलब नहीं है। किसी ने अगर ये प्रैक्टिस करके नहीं देखा, तो भी आपका आगे जाके वीबीए सीखने का कोई भी मतलब नहीं है। आगे के जो भी मैं लेक्चर लूंगा, ये अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, कोई भी मतलब वहां पर नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा वीबीए इसी के ऊपर डिपेंड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज जो हमने लिया। इसी के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, इसी के ऊपर सब कुछ होता है। जब मैंने आपको पहले 3 लेक्चर लिए थे, जादू दिखाया था आप लोगों को, बटन दबा करके कैसे आंसर वहां पर आते हैं। वो आंसर आते हैं क्योंकि उसका जो इंपॉर्टेंट होता है, वो आज हमने ये जो मेथड सीखे हैं, इन्हीं के ऊपर एक्सेल काम करता है, इन्हीं के ऊपर एक्सेल काम करता है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करके देखना है। इसमें वीक किसी को भी नहीं रहना है। अगर इसके अंदर आपका नॉलेज वीक है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है, तो कोई मतलब नहीं आपका वीबीए सीखने का। आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक यहां पर लेने वाले हैं। हाँ, ये मेथड शीट के ऊपर घूमने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे हम लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, पुणे से नासिक, नासिक से पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे, हिंदुस्तान के अंदर जैसे हम लोग घूमते हैं, उसी तरह वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट के अंदर घूमने के लिए इन मेथड का यूज किया जाता है। तो ये मेथड आपको सभी आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। अब जो मेथड यहां पर मैंने समझाए उतने ही मेथड नहीं है, इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे। ये सिर्फ मैंने आपको, आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए, इसके लिए मैंने ये 4-5 मेथड आपको यहां पर समझाए। तो इन्हीं का यूज करके एक्सेल के अंदर काम किया जाता है।
इन्हीं का यूज करके एक्सेल के अंदर काम किया जाता है। आपको ये सब कुछ समझ में आने चाहिए, प्रैक्टिस करके देखना है, तभी जाकर के आपको 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर 8 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज मिल सकता है, अगर आपको ये मेथड आते हैं तो। इसके अंदर आप अगर स्ट्रांग हो तभी जाकर के 8 लाख रुपीस के आगे आपको पैकेज मिल सकता है। आगे के कंसेप्ट आपको समझने के लिए इजी जाएंगे, प्रैक्टिस करना है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको और शीट भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस करके आपको देखना है। चलो, गुड बाय।